2025 का महाकुंभ प्रयागराज की पावन धरती पर एक अद्भुत संगम का साक्षी बनने जा रहा था। 12 वर्षों के अंतराल के बाद और विशेष रूप से इस बार एक महाकुंभ जो 144 वर्षों बाद आ रहा था, इस आयोजन का महत्व और भी बढ़ गया था। दूर दूर से लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम के तट पर एकत्रित हो रहे थे। उनके हृदय में आस्था का अटूट विश्वास और मोक्ष की कामना थी। साधु संतों के अखाड़े रंग बिरंगे ध्वजों से सजे अपनी प्राचीन परंपराओं का निर्वाह करते हुए शाही स्नान की तैयारी में जुटे थे। इस मेले में एक युवा साधु, जिनका नाम ज्ञान था, पहली बार महाकुंभ में भाग ले रहे थे। उन्होंने अपने गुरु से इस मेले की महिमा के बारे में बहुत सुना था और आज वे स्वयं इस अलौकिक अनुभव को जीने के लिए उत्सुक थे। ज्ञान ने देखा कि संगम के तट पर एक अद्भुत दृश्य उपस्थित था। चारों ओर मंत्रों का उच्चारण, घंटियों की गूंज और श्रद्धालुओं की भक्तिमय आवाजें गूंज रही थीं। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करने के लिए लाखों लोग उत्सुक थे। शाही स्नान का दिन आया। विभिन्न अखाड़ों के साधु संत एक निश्चित क्रम में संगम की ओर बढ़ रहे थे। उनकी भव्यता और तेजस्विता देखकर ज्ञान मुग्ध हो गए। उन्होंने भी संगम में स्नान किया और उन्हें एक अद्भुत शांति और पवित्रता का अनुभव हुआ। महाकुंभ के दौरान ज्ञान ने कई विद्वानों और संतों से भेंट की और उनसे धर्म, दर्शन और जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने देखा कि यह मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि एक सांस्कृतिक संगम भी है, जहां विभिन्न प्रदेशों और समुदायों के लोग एक साथ आते हैं और अपनी परंपराओं और संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। महाकुंभ के अंतिम दिन ज्ञान का हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था। उन्होंने इस अद्भुत अनुभव के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने गुरु के वचनों की सत्यता का अनुभव किया। वे अपने आश्रम वापस लौट गए, एक नए उत्साह और ज्ञान के साथ, जो उन्हें महाकुंभ में प्राप्त हुआ था। ये 2025 के महाकुंभ की एक छोटी सी कहानी है, जो इस महान आयोजन के महत्व और महिमा को दर्शाती है। यह एक ऐसा अवसर है जहां लाखों लोग एक साथ आकर अपनी आस्था और संस्कृति का उत्सव मनाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं।